नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 4 जिसका नाम है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, आज हम लोग टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टर्स और फीचर्स को डिस्कस करेंगे और उन कैरेक्टर्स को भी देखेंगे जो ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट्स में इवॉल्व होके नए कैरेक्टर्स आए और क्या एडवांस कैरेक्टर हैं ब्रायोफाइट्स के कंपैरिजन में टेरिडोफाइट्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइट्स 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 को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, इसका ये रीजन नहीं है कि इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर उस तरह का कैरेक्टर्स है या फीचर है। ठीक है, इस वजह से नहीं कहा जाता। इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इवोल्यूशन से रिलेटेड है। एनिमल किंगडम में जिस समय रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए थे, ठीक है, उसी दौरान ये प्लांट किंगडम में ये टेरिडोफाइट्स आए थे। हेंस इसीलिए उसको एज अ कंपैरिजन इसीलिए हम लोग टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस आए थे, उसी दौरान प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स आए थे, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता था। उसी प्रकार से एनिमल किंगडम में रेप्टाइल्स जब आए ना, तो उसी टाइम ऑफ पीरियड पर टेरिडोफाइट्स आए। हेंस टेरिडोफाइट्स को हम लोग कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, अब टेरिडोफाइट्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इनको ट्रैकियोफाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकियोफाइट्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले ऐसे प्लांट थे जिनमें वैस्कुलर बंडल देखने को मिला। सबसे ऐसे पहले प्लांट थे जिनमें वैस्कुलर बंडल देखने को मिला। ठीक है, अब वैस्कुलर बंडल क्या है? वैस्कुलर बंडल इज अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के ही अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। ठीक है, वैस्कुलर बंडल। तो ये सबसे पहले ऐसे प्लांट थे जिनमें वैस्कुलर बंडल देखा गया। इसी वजह से इनकी जो बॉडी है ना, थैलस लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहती थी जैसे ब्रायोफाइट्स में रहती थी। ब्रायोफाइट में थैलस लाइक स्ट्रक्चर रहता था। ठीक है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर था। क्योंकि उनमें उनकी जो बॉडी थी वो एट्रैकियोफाइट्स थी, उनमें वैस्कुलर बंडल नहीं प्रेजेंट थे। अब इनमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। देखिए, एक्चुअली में इनकी जो प्लांट बॉडी है ना, अब प्रॉपरली इनकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक नहीं रही। इनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड हुई। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ सबसे पहली बार उनको टेरिडोफाइट्स में देखने को मिला। ठीक है, अब स्टेम आ गया है, लीफ आ गई है, तो भाई अब यहाँ पर जो चीजें सर्कुलेट होंगी, सर्कुलेशन के लिए भाई कोई ना कोई सिस्टम तो चाहिए ही है ना चीजों को पहुंचाने के लिए। तो इसलिए इनके अंदर वैस्कुलर बंडल, नेचर ने इनको वैस्कुलर बंडल प्रोवाइड किया। हेंस इनमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए इसके और पॉइंट्स देख लेते हैं। इनमें कौन कौन से आएंगे? हॉर्स टेल आएंगे और फर्न्स आएंगे इनमें। ठीक है, अब हम इनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं। हैबिट्स की बात कर लेते हैं। तो इनकी बॉडी कैसे होती है? जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या है कि इनके थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। इनकी बॉडी ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड होती है। ठीक है, और इनमें क्या देखा जाता है? वैस्कुलर टिश्यू देखा जाता है, और आप कह सकते हैं वैस्कुलर बंडल देखा जाता है, प्रेजेंट होता है। हेंस इनको ट्रैकियोफाइट्स बोला जाता है। ठीक है, वैस्कुलर बंडल क्या है? जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट स्टेज इसमें डोमिनेंट है। वेरी वेरी आईएमपी क्या है? डोमिनेंट है। देखिए, ये भी देखिए इवोल्यूशन से थोड़ा रिलेटेड है। जैसे जैसे अभी तक हम लोगों ने एल्गी पढ़ा था, ब्रायोफाइट पढ़ा था, तो उसमें मेन प्लांट बॉडी क्या थी? गैमेटोफाइट थी। हम लोगों ने ब्रायोफाइट में डिस्कस किया था कि अगर प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगी तो गैमेटोफाइट कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। गैमेटोफाइट जो होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। और जो स्पोरोफाइट की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? डेप्लॉइड होती है। राइट,
और अभी तक हम लोग देखते थे कि एल्गी था, ब्रायोफाइट था, उनमें मेन प्लांट बॉडी कैसी थी? गैमेटोफाइट थी। मतलब अगर हम मेन प्लांट बॉडी बोल रहे हैं तो मतलब जो मेन प्लांट बॉडी बोल रहे हैं, इट मींस वो स्टेज डोमिनेंट है, वो स्टेज ज्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर देन अनदर स्टेज के। ठीक है, तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट था किसमें? एल्गी और ब्रायोफाइट में, और स्पोरोफाइट की स्टेज डोमिनेंट नहीं थी। ठीक है, रिड्यूस थी, कम थी स्पोरोफाइट की स्टेज। लेकिन अब जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ता है ना, गैमेटोफाइट की स्टेज रिड्यूस होती चली जाती है और स्पोरोफाइट की स्टेज बढ़ती चली जाती है, डोमिनेंट होती चली जाती है। ठीक है, जैसे एल्गी में आप देखोगे तो एल्गी में आपको सबसे ज्यादा गैमेटोफिटिक स्टेज दिखेगी, स्पोरोफिटिक बहुत ज्यादा रिड्यूस रहेगा। उसके बाद जैसे हम ब्रायोफाइट्स में आए तो गैमेटोफिटिस की स्टेज थोड़ा रिड्यूस हो गई और स्पोरोफाइट की स्टेज थोड़ा ज्यादा हो गई, लेकिन स्टिल गैमेटोफाइट ही थी मेन प्लांट बॉडी, लेकिन उतनी ज्यादा गैमेटोफिटिक नहीं थी कंपेयर देन एल्गी के। फिर जब हम अब टेरिडोफाइट्स में आए तो टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट और रिड्यूस हो गया और मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो गई। अब आगे 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 और अगर हम लोग जाएंगे टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म आएंगे, एंजियोस्पर्म आएंगे, तो उनमें वो सारे के सारे प्लांट बॉडी कैसी होगी? स्पोरोफिटिक होगी। और प्लस जो गैमेटोफाइट की जो स्टेज है वो रिड्यूस तो हो ही गई है अब तो। अब प्लस गैमेटोफाइट की जो स्ट्रक्चर, गैमेटोफाइट्स क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं, राइट? तो ये गैमेट्स कैसे हो जाएंगे? और रिड्यूस हो जाएंगे साइज में। सबसे छोटे, सबसे ज्यादा छोटे साइज की गैमेट्स आपको किसमें देखने को मिलेंगे? एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा बड़े साइज की गैमेटोफाइट्स आपको एल्गी में देखने को मिलेंगे। ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है। जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो स्पोरोफाइट की स्टेज और डोमिनेंट होती दिखेगी, गैमेटोफाइट की स्टेज एकदम रिड्यूस हो जाएगी और इवन उनके गैमेट्स भी छोटे साइज के हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है, और इनकी मतलब स्पोरोफाइट की जो स्टेज है वो क्या है? डोमिनेंट है। ठीक, और स्पोरोफाइट को हम लोग, स्पोरोफाइट की बॉडी कैसी होती है? टू एंड डेप्लॉयड होती है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक, अब सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वेरी वेरी आईएमपी की भाई स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्यों? बिकॉज बोथ आर फोटोसिंथेटिक, बोथ आर फोटोसिंथेटिक। वेरी वेरी आईएमपी। देखिए, इससे पहले दो की जितनी भी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की प्लांट स्पोरोफाइट थी, ठीक है, वो दोनों ये कैसे थे? जो स्पोरोफाइट जो थी स्पोरोफाइट की जो स्टेज थी वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट था, है ना? स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट था। लेकिन इसमें क्या देखने को मिल रहा है? जो स्पोरोफाइट स्टेज है एज वेल एज गैमेटोफाइट जो स्टेज है, दो के दोनों इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। रीजन क्या है? दोनों फोटोसिंथेटिक हैं, दोनों फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, तो इनको डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। दोनों के दोनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम इनके हैबिटाट की बात कर लेते हैं। हैबिटाट, इनको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोला जाता है जिनके पास वेस्कुलर बंडल है। ये फर्स्ट ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू या फिर कह लीजिए वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है इनमें। ठीक है, ये फर्स्ट ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। इसी वजह से ये ब्रायोफाइट से ज्यादा मॉडिफाइड, ज्यादा डेवलप्ड प्लांट है, ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा मॉडिफाइड है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? ब्रायोफाइट के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फाउंड इन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फाउंड कहां पाए जाते हैं? फाउंड इन मॉइस्ट, डैम्प, ह्यूमिड, कूल, शेडी प्लेसेस और सम इन सैंडी सॉइल। अब देखिए, ये ज्यादातर तो आपको मोस्टली कहां देखने को मिल रहा है? ऐसी जगह पे जहां मॉइस्ट, नमी वाले एरिया में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर ठंडा हो एरिया, जहां पर शेडी प्लेसेस पे, जहां ओवरऑल ये उस जगह पे आपको देखने को मिलेंगे जहां पर थोड़ा पानी हो, नमी हो। रीजन क्या है? ये भले ही एडवांस हो गए हैं, ब्रायोफाइट के कंपैरिजन में और ज्यादा एडवांस हो गए हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल अभी भी इनका जो रिप्रोडक्शन है ना, स्टिल इनका अभी भी रिप्रोडक्शन डिपेंड है वाटर पर। मींस अभी भी इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत है। अभी भी इनमें ज़ुआइडोगेमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन अभी भी इनका किस पर डिपेंडेंट है? वाटर पर। हेंस आपको ये मोस्टली आपको मॉइस्ट जगह पे, जहां पानी होगा, नमी वाली जगह पे, वहां आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए इनके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। सबसे पहला, टेरिडोफाइट्स देखिए कई सारे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेरिडोफाइट्स को। टेरिडोफाइट का मेडिकल पर्पस भी बहुत है, मतलब मेडिकली भी बहुत यूज टेरिडोफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। एज अ सॉइल बाइंडर भी है, और ये
ऑर्नामेंटल, एज अ ऑर्नामेंट भी इस्तेमाल किया जाता है टेरिडोफाइट्स को, ठीक है। टेरिडोफाइट्स के कई ऐसे प्लांट्स हैं जो मेडिकल के पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सिलाजिनला, ठीक है। सिलाजिनला जो प्लांट है कई सारे मेडिकल पर्पस के लिए यूजफुल रहता है, कई सारे मेडिकल पर्पस के काम आता है ये सिलाजिनला, ठीक है। हेंस इसको हम लोग संजीवनी बूटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संजीवनी बूटी भी कहते हैं, क्योंकि इस प्लांट से कई लोगों की जान बचाई गई है। एंड इनको संजीवनी बूटी भी कहते हैं क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मेडिकल में, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, एज अ गुड सॉइल बाइंडर भी है। देखिए एल्गी कैसी थी? थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, रूट तो था नहीं भाई उसमें, तो जब रूट नहीं है तो कैसे किसी चीज को बाइंड कर पाएगी। इसके बाद जब ब्रायोफाइट्स आए तो भले ही उनमें भाई रूट तो नहीं था, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर था, राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो वो हेल्प कर रहा था सॉइल को बाइंड करने में, इसीलिए वो भी बहुत ही अच्छे सॉइल बाइंडर थे, ठीक है। वो भी बहुत ही अच्छे सॉइल बाइंडर थे। अब इनमें तो प्रॉपर रूट आ ही गई है, तो भाई ये तो ऑफ कोर्स सॉइल बाइंडर अच्छे तो होंगे। इट मींस क्या है, अब जितने भी आगे प्लांट्स आएंगे ना वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे सॉइल बाइंडर होंगे, क्योंकि भाई अब तो रूट है, रूट ही क्या करेगी, सॉइल से बाइंड करती है फर्मली और प्लांट को टिका कर रखती है। तो इससे सॉइल इरोजन कम होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करेंगे और सॉइल को एकदम बाइंड करके रखेंगे, ठीक है। अब कई ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑर्नामेंट में के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं टेरिडोफाइट्स, जैसे एडियंटम को एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप शादियों में देखते हैं फूल लगे रहते हैं, पीछे पत्तियां देखते हैं, वो कैसी होती है, वो टेरिडोफाइट्स इस्तेमाल किया जाता है उनको एज अ सजाने के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी, और घर के गेट के पास भी इतने सुंदर, इनकी लीव्स बहुत ही सुंदर दिखती है, इसीलिए इनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं, टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल की। देखिए जितने ऐसे प्लांट जिनमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट मेन प्लांट बॉडी होती है, उनमें जो लीफ होती है ना वो लीफ फर्टाइल होती है। क्या होती है? जितने भी स्पोरोफिटिक होंगे उनकी जो लीफ होगी क्या होगी, लीफ क्या होगी, फर्टाइल होगी। क्या होगी? फर्टाइल। तो अब ये टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट है, अभी तो हम लोगों ने देखा ही, तो इट मींस इनमें भी देखिए इनमें फ्लावर तो है नहीं, तो फर्टिलाइजेशन के लिए कोई ना कोई पार्ट्स तो आएगा ही भाई, इन्वॉल्व होगा ही इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए। तो कौन इन्वॉल्व होगा? इनमें इनकी लीफ फर्टाइल होती है, लीफ इन्वॉल्व होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो अब आपको लीफ के बेसिस पे दो तरीके के टेरिडोफाइट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला टेरिडोफाइट्स होगा, एक ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें लीफ क्या होती है, स्मॉल होती है और स्टेम बड़े होती है, ठीक है। स्टेम लार्ज होगी और लीफ स्मॉल होगी, ठीक, लीफ स्मॉल होगी और स्टेम लार्ज होगी, तो उस तरह के टेरिडोफाइट्स को हम बोलते हैं माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। आपको एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सिलेजिनला ऐसा टेरिडोफाइट है जिसकी स्टेम क्या होगी, स्टेम्स तो बड़ी बड़ी होती है लेकिन उस पे स्मॉल छोटी छोटी पत्तियां रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स भी देखने को आपको मिलेंगे जिनकी लीव्स बड़ी होती हैं और स्टेम्स छोटी छोटी होती है, तो उस तरह के टेरिडोफाइट्स को हम लोग मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। फॉर एग्जाम्पल फर्न्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, इनकी स्टेम्स जो होंगी छोटी छोटी होंगी और लीव्स लार्ज होंगी, बड़ी होंगी, ठीक है। ये लीफ ही जो है, लीफ ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि लीफ क्या होगी, फर्टाइल। चलिए इस पॉइंट को रीड करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए स्पोरोफाइट हम लोगों ने अभी देखा कि स्पोरोफाइट है, इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, और इनकी प्लांट बॉडी किस में डिवाइड हो गई है, रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड हो गई है, राइट। रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड हो गई है, ठीक है। और अभी बताया जिनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है उनमें लीफ क्या होती है, फर्टाइल होती है। तो ऐसी लीफ जो कि फर्टाइल होती है, फर्टाइल लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। अब ये जो लीफ होती है ना, देखिए स्पोरोफिल कैसे कहते हैं। देखिए मेन प्लांट बॉडी, जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये लीव्स है, ठीक, लीव्स है, ठीक। अब ये ऐसा नहीं है कि सारी लीव्स फर्टाइल होंगी, सारी लीव्स नहीं फर्टाइल होंगी, कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जिनकी सेल्स ना स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और वो स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगती है, फिर वो आगे चल के स्पोर्स बनाएंगी, ठीक है। तो उसी लीफ को जिसकी कुछ सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती है और आगे चल के स्पोर बनाएंगे, और स्पोर ही आगे चल के फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा।
तो इस तरह की लीफ को ही हम लोग स्पोरोफिल कहते हैं। तो समझ लीजिए, मान लेते हैं इनकी सेल्स कुछ स्पेशलाइज्ड हो गई और ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी, तो इस लीफ को हम क्या कहेंगे? स्पोरोफिल। क्या कहेंगे? स्पोरोफिल कहेंगे। ठीक, अब ये जो स्पोरोफिल्स जो लीफ होती है ना, स्पोर्स इसमें बनते हैं। अब स्पोर्स जिसमें बनते हैं ना, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं। किसमें? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बनेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये जैसे लीफ है, ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लीफ है, ठीक, इसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा बैग लाइक स्ट्रक्चर। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, ठीक, इसमें आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। देखिए, अभी जो ये स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल के अंदर ये स्पोरोफिल है, ये लीफ है, स्पोरोफिल है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, जिसको स्पोरेंजिया कह रहे हैं, और इसी के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोर्स प्रेजेंट है। स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, स्पोर्स। ठीक, अब ये इनके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट है, उस स्पोर्स में होगा मियोसिस डिवीजन। क्या होगा? मियोसिस डिवीजन। इस डिवीजन को भी हम मियोसिस डिवीजन होगा। देखिए, पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो डिवीजन होते हैं दो तरीके के होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होता है और एक मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। माइटोटिस डिवीजन में जो सेल के जितने भी नंबर होते हैं उतने ही नंबर डॉटर्स जो नई सेल्स बनेंगी उनमें भी रहेंगे, जस्ट कॉपी रहते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है? जस्ट जितने भी होंगे वो हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, एकदम जस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ठीक, तो इनमें स्पोरेंजिया है, इनके स्पोर्स में मियोसिस होगा, और इस टाइप के मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरिक मियोसिस। भाई, स्पोर में मियोसिस हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? स्पोरिक मियोसिस हो गया। और स्पोरिक मियोसिस हो गया तो हमको स्पोर्स मिलेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स मिलेंगे। कैसे होंगे वो स्पोर्स? कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। और ये मियोसिस से करके ये स्पोर्स बने हैं, हेंस इस स्पोर्स को हम क्या कहेंगे? मियोस्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मियोस्पोर बोलेंगे। अब ये मियोस्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा और बनाएगा गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट, राइट। अभी भी देखिए स्पोर कैसे हैं, अभी भी ये स्पोर्स कैसे थे? यहाँ पे इनकी प्लॉइडी क्या थी? एन थी, हाफ थे, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम था। जर्मिनेट किए, गेमेटोफाइट बनाए, ठीक है। फिर ये गेमेटोफाइट आगे चल के क्या बनाएगा? गेमेट्स बनाएगा। मेल गेमेट बनाएगा, फीमेल गेमेट बनाएगा, राइट। क्या बनाएंगे? गेमेट्स। अब ये गेमेट्स आपस में क्या होंगे? फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा उनमें, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और अभी देखिए, अभी तक इनकी जो गेमेट्स थे कैसे थे? हैप्लॉइड। फर्टिलाइजेशन हुआ और अब जो जाइगोट बने ये कैसे हो गई? डिप्लॉइड। अब जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो बनेगा, और अभी भी ये एम्ब्रियो बनेगा। और फिर एम्ब्रियो से डिवाइड करके स्पोरोफाइट वापस से प्लांट बॉडी बन जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। स्पोरोफाइट से वापस से लीफ फर्टाइल हुई और ये पूरा प्रोसेस हुआ और वापस से स्पोरोफाइट बन गया। तो इसमें क्या देखने को मिला कि भाई ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, जिनमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, जिनमें फ्लावर नहीं देखने को मिलते, उनमें क्या होंगी? लीफ फर्टाइल होंगी। ठीक है, लीफ फर्टाइल होंगी और फर्टाइल होंगी और आगे चल के नए प्लांट को डेवलप करेंगी। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं। अब जो इनमें स्पोर्स बनता है ना, स्पोर्स जो होता है वो दो तरीके के बनते हैं। कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जो एक ही तरीके के सेम टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, इस तरह के टेरिडोफाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जो सेम टाइप के टेरिडोफाइट्स बनाते हैं उस तरह के टेरिडोफाइट को हम लोग होमोस्पोरस टेरिडोफाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट बोलते हैं। अब देखिए ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट क्या करता है? ये स्पोर्स सेम टाइप के स्पोर्स बनाएगा, तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और फॉर्म करेंगे क्या? एक गेमेटोफाइट बनाएंगे। अब ये सेम टाइप के, ये जो ऐसे टेरिडोफाइट जिसमें सेम टाइप के स्पोर्स बनते हैं, वो जर्मिनेट करके जो गेमेटोफाइट बनाते हैं ना, वो मोनोशियस गेमेटोफाइट बनाते हैं। मोनोशियस गेमेटोफाइट का मीन्स हो गया जिसमें मेल एंड फीमेल गेमेट्स जो होंगे, मेल और फीमेल जो गेमेट्स जो होंगे वो सेम थैलस पर होगा। क्या होगा? सेम थैलस पर होगा। प्रेजेंट
ऑन सेम थैलस, एक ही थैलस पर होगा, ठीक है, एक ही थैलस पर होगा, ठीक। और उस तरह के गैमेटोफाइट को, ठीक है, हम लोग उस तरह के थैलस को क्या कहते हैं, प्रोथैलस, प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं, ठीक है। प्रोथैलस मींस क्या हो गया, प्रोथैलस, प्रोथैलस एक ऐसा गैमेटोफाइट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स एक ही साथ रहेंगे, ठीक है, प्रोथैलस। तो याद रखिएगा अब सेकंड कि स्पोरोफाइट्स में कि क्या हुआ, जब जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होंगे वो जो थैलस बनाएंगे उस थैलस को हम प्रोथैलस बोलते हैं, और उसमें मेल और फीमेल गैमेट एक ही में प्रेजेंट होंगे, मतलब मोनोशियस थैलस होगा, और मोनोशियस थैलस को हम इसमें क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं। अब कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जो दो तरीके के स्पोर्स बनाते हैं, दो डिफरेंट तरीके के स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके के स्पोर्स बनाते हैं। एक लार्ज स्पोर, कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जो लार्ज होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, और कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, ठीक। जो स्पोर्स लार्ज होते हैं साइज में हम उसको मैक्रोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोस्पोर्स बोलते हैं। और जो स्पोर्स छोटे होते हैं साइज में उसको हम लोग माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। अब जो मैक्रोस्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करके फीमेल गैमेट बनाएंगी, और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, स्मॉल साइज होती है, वो जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। ओवरऑल इसमें क्या देखने को मिला कि ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें दो डिफरेंट तरीके के स्पोर्स बन रहे हैं, वो डिफरेंट तरीके के स्पोर्स आगे चल के अलग अलग गैमेटोफाइट बनाएंगे, और वो गैमेटोफाइट अलग थैलस पर होगा। तो इस तरह की प्लांट बॉडी को क्या कहा जाएगा, जिसमें गैमेट्स डिफरेंट थैलस पर प्रेजेंट होते हैं, उस तरह के प्लांट्स को डायोशियस प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोशियस प्लांट। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला कि ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें सेम तरीके का स्पोर होगा वो आगे चल के मोनोशियस गैमेटोफाइट बनाएगा, प्रोथैलस बनाएगा, और जिनमें डिफरेंट तरीके के स्पोर्स बनेंगे वो डायोशियस प्लांट बनाएंगे, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग, ठीक है। तो चलिए हम अपने पुराने वाले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए यही हमारा कह रहा है पॉइंट कि सम लीफ, कि कुछ ऐसी लीव्स होती हैं, कुछ ऐसी लीव्स होती हैं, ठीक है, सम लीव्स ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट की कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं स्पोरोफिल में। और स्पोरोफिल क्या है, स्पोरोफिल एक फर्टाइल लीफ है, स्पोरोफिल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि क्या बियर करता है, स्पोर्स बियर करता है, ठीक है, जो आगे चल के फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करेगा, ठीक है। हेंस स्पोरोफिल क्या है, एक फर्टाइल लीफ है। क्या है, फर्टाइल लीफ जो कि क्या बियर करता है, स्पोर्स बियर करता है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी आईएमपी कि कुछ स्पोरोफिल्स, कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स इन सम केसेस, कभी कभी क्या देखा जाता है, ये जो स्पोरोफाइल्स होती है ना, स्पोरोफाइल्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्पोरोफाइल्स है तो लीफ ही, फर्टाइल लीफ है, तो ये जो फर्टाइल लीफ है ना, कुछ इस तरह से कॉम्पैक्ट, ये फर्टाइल लीफ है, ठीक, ये लीफ इस तरीके से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है। कैसा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ठीक, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, कोन की तरह स्ट्रक्चर बनाती है। इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कोन कहते हैं, और एक और नाम से जानते हैं स्ट्रॉबेली, ठीक है, स्ट्रॉबेली। इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं या तो स्ट्रॉबेली बोलते हैं। तो कुछ ऐसे स्पोरोफिल होते हैं जो कि क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कोन की तरह स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेली, ठीक है। और ये आपको किस में देखने को मिलेगा, इक्यूसिटम में, सिलाजिनेला, इसमें आपको ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रॉबेली बोलते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके पॉइंट को। आगे देखिए, अब हम इसकी पूरी लाइफ साइकिल इकट्ठा देख लेते हैं कैसी थी। देखिए इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी, है ना, स्पोरोफाइट में क्या होगा, रूट, ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड होता है ना, लीफ, ट्रू लीफ, स्टेम और रूट में डिवाइडेड होता है। अब कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जो फर्टाइल हो जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं, ठीक। अब स्पोरोफिल में बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं, है ना। अब इसी स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स है उनमें क्या होता है, मियोसिस होता है, और उस प्रकार के मियोसिस को स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं, है ना। मियोसिस होगा और मियोसिस बनके
हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। ठीक, अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट कर लेते हैं और एक गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, थैलॉइड थैलस लाइक गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोथैलस, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, प्रोथैलस। अब प्रोथैलस में क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही थैलस पर रहता है, तो यहाँ मेल, ये फीमेल, मेल और फीमेल एक ही थैलस पर है। ठीक है, देखिए अब ये मेल, ये जो थैलस होता है, ये जो मेल थैलस होता है, ये कैसा होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, ढेर सारे सेल से मिलके बना हुआ है भाई। स्पोर्स जर्मिनेट किया है, तो ये कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, ढेर सारे सेल से मिलके बना है, मल्टी सेलुलर। और इनकॉन्स्पिकस होते हैं, इनकॉन्स्पिकस होते हैं मतलब कि ये कैसे, आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, और कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। जैसे कि अभी हमने पहले पॉइंट देखा था ना कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक, तो इनके भी ये गैमेटोफाइट कैसी होगी, फोटोसिंथेटिक होगी। अब ये क्या होगा, ये जो गैमेटोफाइट्स हैं, मेल फीमेल गैमेटोफाइट्स आगे चल के क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट बनाएगा, है ना। आगे चल के मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट बनाएगा और फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट बनाएगी। अब इसमें अब इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। वाटर की मदद से मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाएगा और इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, ज़ोइडोगैमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये वाटर की मदद से ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा, इसीलिए यहाँ क्या लिखा है कि ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वाटर, वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, इनका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर ये दोनों ये गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट, जाइगोट बनाएंगे। ठीक, जाइगोट जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। अभी भी देखिए ये स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट के ऊपर ही है, ये स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट के ऊपर ही है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, as sporophyte develops, as sporophytes develop enough to perform photosynthesis, it shades gametophyte। ठीक, ये क्या कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि जैसे ही स्पोरोफाइट इतना एबल हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा और इतना एबल हो जाएगा कि वो खुद फोटोसिंथेसिस करने लगे। ठीक है, जैसे ओवरऑल ये गैमेटोफाइट में प्रॉपर रूट, स्टेम, लीफ आ जाए और वो लीफ फोटोसिंथेसिस करने लगे, तब क्या होगा, ये गैमेटोफाइट यहीं से शेड कर जाएगा और फिर ये पूरा स्पोरोफाइट वापस से ये कैसा बन जाएगा, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बन जाएगा। तो ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नोट पॉइंट, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स हैव सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स। जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि कई ज्यादातर तो देखिए टेरिडोफाइट्स दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। तो ज्यादातर जितने भी टेरिडोफाइट्स है ना, वो सेम टाइप ऑफ स्पोर्स ही प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए कि मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, ज्यादातर तो टेरिडोफाइट्स सेम तरीके के सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और उस तरह के प्लांट को हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। उस तरह के प्लांट को क्या कहते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है, बट जेनरा लाइक सेलाजेनेला और साल्विया क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अलग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स, दो अलग अलग तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे दो अलग अलग तरीके के स्पोर्स होंगे, कुछ स्पोर्स छोटी होंगी और कुछ स्पोर्स बड़े होंगे। ठीक है, अब जो स्पोर्स छोटी होती है साइज में, उनको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स, जैसे अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। और कुछ स्पोर्स बड़े होंगे, उसको हम लोग मैक्रोस्पोर्स कहेंगे। और उस तरह के प्लांट को जो दो तरीके के स्पोर्स बना रहा है, उस तरह के टेरिडोफाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। ठीक है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द इवेंट ऑफ वेरी आईएमपी क्या कह रहा है, द इवेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यंग एम्ब्रियो विद द फीमेल गैमेटोफाइट इज अ प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कंसीडर्ड एज an important step in evolution।
देखिए कहना क्या चाह रहा है ये पॉइंट, कहना ये चाह रहा है कि अब भाई ये टेरिडोफाइट्स में क्या कि एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, लेकिन अभी सीड नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? क्योंकि इनका जो एम्ब्रियो है ना, जैसे ही ये एम्ब्रियो बनता है, ये एम्ब्रियो अभी भी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, जैसे ही एम्ब्रियो बनता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर टिका नहीं रहता है, वही एम्ब्रियो शेड करके सॉइल में चला जाता है। और जब सॉइल में चला जाएगा तो क्या वो सीड बनेगा? सीड बनने के लिए एक कंडीशन क्या है कि जो एम्ब्रियो बना है वो और देर तक अगर उसी फीमेल गैमेटोफाइट में टिका रहेगा तो वो सीड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इनमें क्या हो जा रहा है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो बनने के बाद ही, जैसे ही एम्ब्रियो बन रहा है वो शेड करके मिट्टी में मिल जा रहा है। ठीक, फिर आगे चल के वो स्पोरोफाइट बना ले रहा है, लेकिन इसी वजह से इसमें सीड नहीं बन रही। तो इसमें क्या देखा गया कि भाई एम्ब्रियो तो बन गया, इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें तो जाइगोट तक ही बन रहा था, एम्ब्रियो तो बन ही नहीं रहा था, जाइगोट ही आगे चल के डेवलप कर जा रहा था। लेकिन इनमें बना एम्ब्रियो बना, थोड़ा इनमें और एडवांस आया, एम्ब्रियो बना। और इसमें ये भी हुआ कि भाई अगर ये सीड भी बना सकता था, अगर ये और टिक जाता, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट कंसीडर, इनको क्या कहा जाता है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट कंसीडर एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। की इवोल्यूशन के प्रति ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है कि भाई अब एम्ब्रियो बन गया और अगर ये टिक जाएगा तो सीड बन जाएगी। इसीलिए अगले जितने भी प्लांट्स आए हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, सीड देखने को मिलेगी। जिम्नोस्पर्म आएगा इसके बाद, ठीक, उसमें आपको सीड देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि उनमें जो एम्ब्रियो है वो और देर तक फीमेल गैमेटोफाइट में टिका रहा और बन गया, सीड बना लिया। राइट, इसमें ऐसा कंडीशन नहीं देखने को मिला, इसीलिए ये कहा गया कि भाई ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बाद अब सीड बन जाएगी। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं टेरिडोफाइट्स के। टेरिडोफाइट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस में। ठीक है, 4 क्लासेस में। सबसे पहली क्लास सिलोप्सिडा। ठीक है, सिलोप्सिडा का क्या एग्जांपल है? सिलोप्सिडा का एग्जांपल है हमारा सिलोटम। क्या है? सिलोटम। ठीक, और नेक्स्ट क्लास है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा का एग्जांपल है हमारा सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम। ठीक है, ये 2 एग्जांपल हमारा लाइकोप्सिडा का है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्लास है हमारी स्फिनोप्सिडा। ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारा इक्यूसिटम। क्या है? इक्यूसिटम। नेक्स्ट क्लास टेरिडोफाइट्स की क्या है? टेरोप्सिडा। क्या है? टेरोप्सिडा। और इसका एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। ठीक है, ये 3 एग्जांपल हैं टेरोप्सिडा के। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस हैं और ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे टेरिडोफाइट्स के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टेरिडोफाइट्स खत्म होता है। इनके सारे कैरेक्टर्स और फीचर्स को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया और सारे हमने क्लास भी देखा और हमने इनकी लाइफ साइकिल्स भी देखी। ठीक है, लाइफ साइकिल देखा। अब अगर आपको इनमें इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट को। ठीक है, अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइडेड होती हैं, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।